जिन और विभिन्न प्राणिक अस्तित्व दुनिया में एक गुप्त और रहस्यमय विषय हैं। जिन एक अदृश्य प्राणी होता है जिसे अंग्रेजी में जिन और हिंदी में जिन कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जिन ईरानी और अरबी मिथोलॉजी से निकले हुए हैं और इसे इस्लामिक कथानकों में भी दिया गया है। इनकी उपस्थिति को विद्यमान माना जाता है, लेकिन यह अदृश्य और अमूर्त रूप में होती है। जिन भूतों, प्रेतों, रूह और शैतानों की तरह मान्यता की जाती है। विश्वास है कि जिन मनुष्यों के बराबर हैं और उनकी अपनी दुनिया होती है। इन्हें स्वतंत्र सोच, भाषा और क्रियाएं होती हैं। वे अनदेखी और निराकार होते हैं और उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति का वर्णन किया जाता है। जिन्नों के विषय में बहुत सारी कथाएं और किस्से हैं। इन्हें कई तरह की शक्तियों और गुणों से युक्त माना जाता है। कुछ जिन बहुत बुद्धिमान और बुद्धिशाली होते हैं, जबकि कुछ शत्रुतापूर्ण और आक्रामक होते हैं। इनके विषय में बहुत सारी मिथक और कहानियां हैं जो लोगों के बीच प्रचलित हैं। जिन्नों के साथ लोगों का निकट संबंध भी मान्यताओं में मौजूद है। कई लोग इन्हें अपने कामों के लिए बुलाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। ये कार्य क्षेत्र ज्योतिष, टोना टोटका, जादू टोना और तांत्रिक प्रयोगों के अंतर्गत आता है। जिन्नों के माध्यम से व्यक्ति मान्यताओं के अनुसार सामर्थ्य, शक्ति और सुख शांति की प्राप्ति का प्रयास करता है। इसके अलावा विभिन्न प्राणिक अस्तित्वों के बारे में भी ज्ञान प्रचलित है। भूत, प्रेत, रूह और शैतान जैसे अस्तित्वों की मान्यता अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में पाई जाती है। यह अस्तित्व लोगों के बीच भयावह और चुंगाई के रूप में जाना जाता है। कई लोग इन अस्तित्वों से प्रभावित होते हैं और उनकी मदद से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। भूत एक अदृश्य और अमूर्त प्राणी होता है जिसका आवास प्राकृतिक वातावरण, भूमि, इमारतें या अन्य स्थानों में होता है। ये कहा जाता है कि भूत अपने पूर्वजन के कर्मों के कारण या उनकी आधिकारिक जीवन की मृत्यु के कारण जगह जगह आस्था करते हैं। उनके संबंध में अनेक कथाएं और डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। प्रेत एक पूर्वजन का मनुष्य होता है जिसकी मृत्यु हो भी होती है, लेकिन वह अपने कर्मों के कारण संसार में फंसा रह जाता है। ये कहा जाता है कि प्रेत अधोलोकी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें पिंडदान, श्राद्ध आदि धार्मिक कार्यों के माध्यम से शांति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। प्रेतों की प्राकृतिक रूप से अदृश्यता होती है और वे शरीर रहित होते हैं। प्रेतों से संबंधित कथाएं और अनुभव लोगों के बीच प्रचलित हैं और इन्हें आत्मिक और आध्यात्मिक साधना में अवलोकी रूप माना जाता है। रूह एक अदृश्य प्राणी होता है जिसका शरीर रहित और अवयवहीन होता है। इन्हें ज्ञान, ब्रह्मज्ञान और अद्भुतता के प्रतीक माना जाता है। रूह का अस्तित्व ब्रह्मांडिक और अद्वितीय सिद्धांतों के संग्रह में दिया गया है। यह एक प्रज्ञात्मक और अद्वितीय अनुभव का प्रतीक माना जाता है। शैतान एक नकारात्मक अस्तित्व होता है जिसे बुराई, पाप और विघ्न का प्रतीक माना जाता है। ये शर्ती और खराब इच्छाओं की प्रतीक्षा करता है और मनुष्यों को गुमराह करने का प्रयास करता है। शैतान भी अदृश्यता में होता है और उसका विस्तार धार्मिक कथाओं, लोक कथाओं और मिथकों में किया जाता है। जिन, भूत, प्रेत, रूह और शैतान ये सभी प्राणिक अस्तित्व लोगों की विश्वास प्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी उपस्थिति और प्रभाव मान्यताओं के अनुसार अलग अलग होते हैं। इन अस्तित्वों के बारे में अनेक कथाएं, लोकतंत्र, धार्मिक ग्रंथ और कहानियां प्रचलित हैं। इन प्राणिक अस्तित्वों के प्रति मान्यता विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं में अलग अलग होती है। कुछ लोग उन्हें वास्तविक मानते हैं और उनसे संबंधित रीति रिवाजों, पूजा अर्चना, टोना टोटका और आध्यात्मिक कार्यों में विश्वास रखते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इन्हें केवल कल्पित और मनोवैज्ञानिक विषय मानते हैं और इनके प्रति नास्तिकता या आध्यात्मिक तार्किकता का पक्ष लेते हैं। समग्र रूप से कहें तो जिन और विभिन्न प्राणिक अस्तित्वों के बारे में हमें अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। इनकी प्राकृतिक और आध्यात्मिक उपस्थिति पर विचार करने से हमें जीवन के साय और अद्वितीयता के आयाम को समझने में मदद मिल सकती है। हमें इन प्राणिक अस्तित्वों के बारे में समग्र ज्ञान प्राप्त करके उनके साथ व्यवहार करने के तरीकों को विचार करना चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में इन प्राणिक अस्तित्वों की शक्तियों और प्रभावों का अध्ययन करके हम इनके साथ उचित संवाद स्थापित कर सकते हैं।